नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि महिलाएं अपनी समस्याओं से नेचर के जरिए कैसे छुटकारा पा सकती हैं। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कि महिलाएं अपनी समस्याओं से हर्ब्स और मसालों के जरिए कैसे छुटकारा पा सकती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित किन किन फेजेस का सामना करना पड़ता है? अब देखिए, नारी बोला जाता है कि सेंटर ऑफ नेचर, प्रकृति का सेंटर नारी है। इन अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे में नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ही अपने मन से, तन से और शरीर से सभी जगह से अगर उलझते रहते हो तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बिकॉज वी आर इन द सेंटर ऑफ द नेचर में ही हमारी उत्पत्ति हुई है और फिर भी हम बहुत से प्रॉब्लम से, बहुत से कठिनाई से हमें जाना पड़ता है। नारी के काफी सारे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमेशा वो सफर करती है माइग्रेन का, हेडेक का, मेमोरी लॉस का, पाइल्स का, कॉन्स्टिपेशन का, डकारे, बर्बिंग का। दूसरा, मेंस्ट्रुअल के क्रैम्प्स या फिर मेंस्ट्रुअल के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल में वो नोशिया का, वॉमिटिंग का और खास तौर के मूड स्विंग्स होने के प्रॉब्लम्स उसको सफर करने पड़ते हैं। और दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा क्रैम्प्स, वो पेट में, पैरों पे कहीं ना कहीं क्रैम्प्स भी उसको आते रहते, लेकिन लगातार वो काम करती रहती है। आइज के डिसऑर्डर में भी कभी कभी उसको आवाज सन करके आती रहती है, लेकिन वो इग्नोर कर लेती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहीं पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में कहीं बटरफ्लाई जैसा हो रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में हो रहा है या एब्डोमेन में हो रहा है। लोअर बैक, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम आजकल की नारी सफर कर रही है। वेट प्रॉब्लम्स भी वो सफर कर रही है। दूसरा, अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो क्या करना चाहिए, वो भी वो सफर करती है। और दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत सारी बार तकलीफें होती है, फिर भी पता ही नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, रिलेटेड टू किडनी एंड लीवर और ऑब्वियस यूट्रस के सारे अपने रिप्रोडक्ट जो सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स है उसके, वो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं उलझन रहती है। पेल्विक पे, कोर मसल्स पे उसको आइडिया नहीं आता है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास है, प्रकृति के पास है, और हमारे खजाना यानी कि हमारे किचन में ये सब कुछ है और वो ही हमें तलाश करनी है। काफी सारे प्रॉब्लम्स हम हर पल देखते रहते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इरेगुलर पीरियड्स, फिर बांझपन, फिर ऐसी ऐसी आने लगे कि ब्रेस्ट कैंसर, सारे कैंसर्स को भी हम लोग ढूंढते रहते हैं और उसका इलाज क्या, तो वो ही हमें देखना है। मैम, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, आपने जिन भी समस्याओं का जिक्र किया कि महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स के अलावा और भी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो इन समस्याओं से छुटकारा हर्ब्स और मसालों से कैसे पा सकती हैं, या फिर मसाले और हर्ब्स इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में कैसे हेल्पफुल हैं? अब देखिए, मेन है प्रॉब्लम्स कहाँ से आता है, प्रॉब्लम्स कैसी की उत्पत्ति कैसी होती है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे दिन बचपन से लेके, यानी पहले लड़की, उसके बाद हम जाते हैं, बड़े होते हैं, ससुराल जाते, उसके बाद बच्चों के साथ रहते हैं और फिर बुढ़ापा आता है। लेकिन ये जो सारे स्टेज होते हैं उसमें क्या हम अपनी समस्या की तकलीफें जो हो रही है, समस्याएं जो हमारे सामने उलझन होती रहती है, क्या उसका हम इलाज करते हैं? तो वो हमें पहले स्टेप्स में देखना है। सारी सिस्टम्स, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे अंदर है। जो भी सिस्टम आपका डैमेज होता है वो हमारे अंदर है, तो उसको आपको सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। हम अगर
एलोपैथी के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे और दूसरे प्रॉब्लम्स आपको दिखते रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, मैं कहूंगी दो बातों पे आपको कंसंट्रेशन करना है। जैसे ही आप ये दो बातों पे कंसंट्रेशन करोगे, आप खुद देख पाओगे कि सही में मैं जिंदगी जी रही हूँ, सही में मुझे अब जीने में मजा आ रहा है। ये जो बार बार कुड़कुड़ करके हम लोग बार बार परेशान होते रहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं, अब क्या होगा, मुझे ऐसे ही बेड पे रहना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही एक एक शरीर के पार्ट को निकालना पड़ेगा, क्या यही है नारी का महत्व? एक एक पार्ट्स हम निकालते जाते, लेकिन उलझन हमें नहीं पता चलती कि रूट्स कहाँ पे है। तो आज आपको रूट्स जानना है। पहले तो मेन है आपको नो द रूट्स, मेरा रूट्स कहाँ है। एक है लाइफस्टाइल से आपको पता चलता है, और दूसरा जो आप अन्न को ग्रहण करते हो उससे। तो ये दो चीज से हमें पता करना है कि कहीं मेरी लाइफस्टाइल में तो गड़बड़ी नहीं है। जो मैं सुबह से शाम तक जो मैं उठती हूँ, मेरी दिनचर्या है, ऋतुचर्या के अनुसार मैं कर रही हूँ। मैं जो उठने के साथ मैं क्या करती हूँ, सिर्फ भागा दौड़ी में रहती हूँ, वो आपको जानना है। दूसरा, फूड हैबिट, क्या आप दिन भर बहुत सारा काम करते हो, बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे, और माँ बाप, हस्बैंड, सभी दोस्तों, सभी के पीछे, कलीग्स, सभी के पीछे, लेकिन क्या आप अंदर क्या क्या इंटेक करते हो? टाइम टू टाइम इंटेक करते हो? भूख लगे तब इंटेक करते हो? क्या प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन के लिए इंटेक करते हो? या फिर अंत में सब कुछ हो जाने के बाद आप इंटेक करते हो? वो आपको ध्यान में लगाना है। तो आपको ये दो बातों पे बहुत ध्यान रखना है, इम्प्रूव करना है जो आप अब तक लाइफस्टाइल में जी रहे थे। और हमारे यहाँ पे कुदरत ने और हमारे रसोई घर में बहुत से स्पाइसेस है, जिसका हर एक हमारे बॉडी पार्ट का इलाज सिर्फ स्पाइसेस, हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल के पास है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सभी के पास है। तो वो हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ये दो चीज से हम लोग ढूंढ सकते हैं, हमारे हर एक प्रॉब्लम का जड़ ढूंढ सकते हैं। मैम, आज के समय में खुद को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम खुद की खान पीन की आदतों पर ध्यान नहीं देते और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां शिकार कर लेती हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हमारे किचन में कुछ ऐसे भी स्पाइसेस और हर्ब्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं? यस, अब देखिए, बहुत छोटी छोटी बीमारों का आप इलाज शुरू कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, कैंसर कभी डिटेक्ट डायरेक्टली नहीं होता है, अस्थमा डायरेक्ट नहीं होता है, बांझपन का आपको या फिर पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम्स या फर्टिलिटी के एनी प्रॉब्लम्स जो है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स से, वो इमीडिएटली नहीं होते। उसका छोटा छोटा पहले आपको दिखाई देता है। वो कौन सा? आइदर आपको पता चलेगा कॉफिंग के द्वारा, आइदर हेडेक के द्वारा, आइदर आप कुछ बार बार शॉर्ट मेमोरी में जा रहे हो, या आइदर इन्फ्लामेशन शरीर में, या पेन छोटा मोटा हो रहा हो। उसके बाद ये सीवियर पे जाता है, उसके बाद ये ट्यूमर के सीवियर पे जाता है, उसके बाद पता चलता है कि मेरी कैनाल ही ठीक नहीं है। समझ में आया? तो पहले हमें वो सोचना है कि आपको छोटी बीमारी, एकदम छोटे से छोटी, अगर आपके घर पे कोई बच्चा या कोई भी परिवार का इंसान बोल रहा है आपको कि मुझे ये हो रहा है, तो इमीडिएटली उसका इलाज घर से कीजिए, नहीं के बाहर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा बार बार थक जाता हो, या अगर आपकी बेटी बार बार बोलती हो मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे नींद बहुत आ रही है, राइट, तो बचपन में इतना सारा नहीं होना है, तो समझ जाना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। तो घर पे ऐसे आहार पे ध्यान रखिए। जैसे कि मैं बात करूंगी कि वह पहले ही मैंने जैसे बोला कि आपके घर पे अगर कोई है, लाइक वो शिकार है एनीमिया का, ठीक है, लोह तत्व उसके शरीर में बहुत कम महसूस होता है, और यही रीजन से उसको थकान बहुत आती है, उसको बार बार नींद की तरफ वो चले जाते हैं, या लगता है मेरी ब्रीदिंग जो है वो मुझे शॉर्ट लग रही है, मुझे थोड़ा सा काम करते और बैठने की इच्छा हो रही है, या मुझे कुछ नींद सी बार बार आती है, मुझे कुछ न करने की इच्छा हो रही है। और
जब मेंस्ट्रुअल में आ जाते हो तो टू मच फ्लो होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये 4 दिन नर्क के समान लगते हो, ऐसा महसूस आपको लग रहा हो, या लग रहा हो चिड़चिड़ापन। तो ये जो सारा मैं बोल रही हूँ, आपका टेंशन आपका डिप्रेस पे चला जाता है, आपको कंटिन्यूस एंजाइटी के पेशेंट आप बने, तो ये एक ओनली आपका है लोह तत्व शरीर से कम होना। तो सिंपल है, जब भी आपको पता चले कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको कहीं पूरा सब कुछ पूरा दिन नहीं कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले ही करना है, नट्स आपके घर पे होंगे, वॉलनट होगा, ड्राई फ्रूट्स में अंजीर होगा, फिर फिग होगा, फिर डेट्स होंगे, ठीक है, खजूर होगा, अंजीर होगा और काली द्राक्ष होंगी। तो उसका सेवन हर रोज आपको करना ही है। फिर वॉलनट को आप कर सकते हो। दूसरा, सीड्स में ओमेगो है, राइट, तो ओमेगो में अगर आपके पास सीड्स सारे नहीं है तो एक पंपकिन सीड, ध्यान रखना, कद्दू के बीज को हमारे नारी के लिए बहुत ही अच्छा है, कद्दू का बीज, उसका सेवन आप शुरू कर दीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा, लो इसको रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसको मुखवास में डाल दीजिए, इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको सीजन वाइज अगर आप चाहते हो तो देखिए, बीट रूट हमेशा आपको रखना है कि बीट रूट में बहुत से स्पेसिफिक लोह तत्व पे बहुत जोर किया गया है। मेन लोह तत्व ही नारी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हीमोग्लोबिन नारी का हमेशा लो होने के वजह से ही वो फाइट नहीं कर पाती है कोई भी दूसरे रोगों की तरफ। तो अंदाजा मत लगाना कि इट्स ओके मुझे कभी चक्कर आ रहा है, ये लोह तत्व का कार्य है कि सब कुछ आपका सिस्टम बिगाड़ देता है, क्योंकि फ्लो ब्लड ही प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो बीट रूट का इंटेक चालू कर दीजिए, बीट रूट, कैरोट, स्पिनिच, इसका इंटेक करना है। दूसरा, आंवला इज अ सुपर डुपर फूड है, मैं ऑलवेज आई एम टेलिंग, टेक आंवला, आंवला की कैंडी बना लीजिए, आंवला का मुरब्बा बना लीजिए, आंवले की चटनी बना लीजिए, और ड्राई आंवलास भी आता है। तो ये आंवला के काफी सारे फायदे हैं। अगर मान लो ड्यूरिंग में आपको नौशिया से सब बहुत होता है, क्योंकि ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल पीरियड में वॉमिटिंग नौशिया बहुत रहता है, आपको कभी कभी लगता है मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसे या मेरा बीपी लो हो रहा है, ऐसा फीलिंग होता है। तो ये आंवला दो तरीके से काम करता है। अगर आपको वॉमिटिंग लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाहर निकल रही लेकिन नहीं हो रहा है, अपच जैसा हो गया है, मुझे इनडाइजेशन हो गया है, मैं वॉमिट करना, मुझे ऊपर आ रहा है लेकिन वॉमिट नहीं हो रही है, राइट, बार बार ऐसी इच्छा, लेकिन तो आप क्या कीजिए, ड्राई आंवला है, अगर आप बना सको तो वेलन गुड़ है, आंवला को सोक करना है नमक वाले पानी के, वो भी खास करके आपको आंवले को सोक करना है इन द अपना आमचूर ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो जो ब्लैक पेपर है, और दूसरा है काला नमक, उसके अंदर आप कर सकते हो। उसके बाद ड्राई कर लीजिए और फिर आप उसका ग्रहण कीजिए। अगर आपको मान लो ये टाइम नहीं है तो सूखा आंवला मिलता है ऐसा, तो वो आप मुंह में सिर्फ 2 दाने रखोगे, छोटे छोटे आते, वो 2 दाने भी रखोगे, यू फील डाइजेस्ट होने लगा है, यू फील जो अभी वॉमिट जैसा नौशिया जैसा लग रहा था या फिर मुझे चक्कर, वो निकल जाएगा। दूसरा, आंवले में एक है ये सावर, और दूसरा आता है कि वो जो आता है वो होता है स्वीट होता है, राइट। तो वो आप जब लोगे, कि मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, अचानक से आपको लो हो रहा है, आपका इंटेक्ट लो हो रहा है, अचानक से धूप बहुत आ रही है, सडनली यू फील डीजीनेस, इमीडिएटली ये आंवले की कैंडी मुंह में रख लीजिए। एक है ऑरेंज की कैंडी, एक है आंवले की कैंडी। और दूसरा, ड्राई फ्रूट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो भी आपको अपने घर पे रखने हैं। सडनली बच्चे को कुछ ऐसा होना अनइजी सडनली, बिकॉज समर टाइम में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, ट्राई दिस वन। तो ये हुआ हमारा ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ये घर के इंग्रेडिएंट्स है। दूसरा है, काफी लोग बोलते रहते हैं कि मुझे पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, बहुत दर्द होता है, हर पल मुझे टैबलेट्स एलोपैथी के पास जाना ही पड़ता है, ब्लोटिंग बहुत होता है, द लोअर एब्डोमेन, वॉमिटिंग, नौशिया, वो तो रहती है, लेकिन मुझे बहुत सा अनइजी जैसा लगता है। तो देखिए, खास मैं आपको बताती हूँ,
कि इसमें मेन ध्यान रखना है, एक है आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो तो मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत पेनफुल जाएगा। क्यों? बिकॉज योर pelvic, योर कोर मसल इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज, तो अगर अभी से आपने ना की हो तो योग आसन आप स्टार्ट कर दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए और डेली शुरुआत कर दीजिए अच्छा सा कुछ कार्य, सुबह जल्दी उठ के प्रॉपर एक अपनी लाइफस्टाइल बना दीजिए। दूसरा, अगर बैलेंस डाइट ना हो, वो भी एक काम करता है, मेंस्ट्रुअल पेनफुल होने का एक काम करता है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट ले, सब कुछ लेना है आपको, ध्यान में रखिए। उसमें कर्ड हर वक्त आना चाहिए, बटर मिल्क हर वक्त आना चाहिए आपके इसके अंदर। इन शॉर्ट में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, कर्ड, रायता, चटनी बैलेंस में रखिए। फिर ऐसा नहीं कि नहीं मुझे इच्छा नहीं, आज कुछ चावल ऐसा ही कुछ खा लिया, ऐसा मत करना, राइट। दूसरा, अगर आपको लगता है मेरे हमेशा मेंस्ट्रुअल का पीरियड आता है तो दर्द के साथ आता है, राइट, लोअर एब्डोमेन या फिर थाइज में, या फिर आपको लगता है बैक में, लोअर बैक पे बहुत पेन हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल या फिर बिफोर, बहुत सिंपल रेमेडी देती हूँ। अजवाइन, ध्यान रखना, अजवाइन का काढ़ा आपको वीक बिफोर से शुरू करना है। अगर आपको पता चले कि टुडे इज 8 एंड 8 को में होती है तो देन 8 बिफोर 7 डेज आपको ये स्टार्ट कर देना है लेना। तो आपके शरीर से जो भी गंदगी होगी वो रिलीज होने लगेगी, राइट। कहीं पे भी गंदगी हो, वो किडनी में हो, वो लीवर पे हो, वो यूट्रस, कहीं पे भी कैनाल में हो, वो रिलीज होने लगेगी और धीरे से जाएगा। दूसरा, मान लो कि नहीं हो पाया वीक बिफोर, व्हाट डू यू डू, जैसे ही आपको पता चला आज मेंस्ट्रुअल का हो गया है, अब मुझे 2 दिन खतरनाक होने वाले, स्टार्ट द 2 टाइम्स अ डे काढ़ा स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा, हॉट बैग अपने घर पे रखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल हॉट बैग जो अवेलेबल है रबर वाली है, उसको घर पे रखना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आई टेल यू, बहुत अच्छा काम करती है हॉट बैग। मान लो आपको मेंस्ट्रुअल में लोअर द एब्डोमेन बहुत पेन कर रहा है, राइट, मेंस्ट्रुअल के सारे प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दर्द के साथ हो रहा है या बहुत कम जा रहा हो, ज्यादा फ्लशिंग हो रहा है, फिर भी आपको दिक्कत होगी, तो उस टाइम क्या करना है, हॉट बैग को अपने एब्डोमेन पे रखिए, डायरेक्ट स्किन पे नहीं रखना है, कपड़ा रखिए उसके ऊपर हॉट बैग रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोल्ड पैक रखना, आइस पैक होता है, तो ये 2 चीज आपको घर पे बसानी है, एक है आइस पैक एंड दूसरा है हॉट वाटर, है वाटर बैग जो आपकी आती है रबर की आती है, उसको करना है, राइट। इसका इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसे महसूस करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, राइट। फिर आता है कि मान लो कि आपको मेनोपॉज में, अब ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल में तो बहुत सारे क्रैम्प्स आते रही, तो ये है, अब मेनोपॉज में आपके क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आपको लगता है कि मुझे फटीग या फिर मेरे शरीर में, ध्यान रखिए हर एक जगह पे दर्द जैसा लग रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल से पेनफुल मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हो, ऐसा फीलिंग आपको होगा। तो क्या करना चाहिए कि मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए, जब मेनोपॉज का है तो खास ध्यान रखना, मेनोपॉज में कैल्शियम का लेवल बहुत घट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका लगे कि मुझे मेनोपॉज का हुआ है तो आपको ससमी, तिल के सेवन शुरू कर देना है। तिल का सेवन आएगा, तिल का लड्डू ले लीजिए, 1 टीस्पून एवरीडे तिल खाना शुरू कर दीजिए आप खुद देखोगे कि इसका कैसा फायदा होता है। दूसरा है कि जैसे मेनोपॉज में हमेशा आपको लगता है मुझे नींद नहीं आती है, ध्यान रखना मेरे नर्व्स जो है, राइट, तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है ना कि स्लिप डिसऑर्डर हो जाता है, नर्व्स में पेन होने लगता है, ध्यान रखना, राइट। तो मैं ये सब कुछ मुझे हो रहा है, क्या करूं मैं तब, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नर्व्स में मैं भूल जा रही हूँ, तो एक ब्राह्मी, ध्यान रखना ब्राह्मी है कि जो आप बच्चों को भी दे सकते हो, आप खुद भी ले सकते हो। क्यों? इट्स अ टॉनिक, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो नर्व के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को दूर करती है और
हमारे कफ वात सभी दोषों को जो बैलेंस करना तो उसको करती है। और जितने भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हम जो बार बार भूल जाते, कभी कभी हम अचानक यहाँ पे कुछ रखा कुछ भूल गए, या मुझे आपके साथ में बात करूं लेकिन सडनली मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, राइट, तो ये सब कुछ होता है। या सडनली आपको लगता है मुझे कुछ पेन हो रहा है, मुझे कहीं सन्न करके कुछ हो रहा है, राइट, टेक अ ब्राह्मी का इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए आप कि आपको खुद को कैसे, ये छोटी छोटी बात आपको घर पे रखनी है और सीखनी है कि किस तरह से आप कर सकते हो, इसी से इलाज आपको करना है, राइट। देन कभी कभी लगता है कि पेनफुल पेन, शरीर में जकड़न अकड़न, बहुत सभी की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती है कि मैं इवन दो योग आसन करती हूँ फिर भी जकड़न अकड़न, स्टिफनेस बहुत लगी रहती है, जॉइंट्स पे स्टिफनेस लगती है, एल्बो पे, रिस्ट पे, नी पे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे स्टिफ हो गया हो, मूविंग ना हो रहा हो। तब क्या किया जाए? तो अब देखिए, तब क्या करोगे आप, एक तो है जिंजर, स्टिफनेस को निकालने के लिए, पेन को निकाल के लिए, इन्फ्लामेशन को निकालने के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, जिंजर का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आइदर आप जिंजर रॉ लोगे तो क्या होगा, जिंजर का काढ़ा में इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर मान लो उसका पाउडर हो, हाँ, उसको बोलते हैं सौंठ, तो सौंठ को लोगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा आपको। तो इन शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, जिंजर टी, इंस्टेड ऑफ यू आर ड्रिंकिंग अ टी एंड कॉफी, स्टार्ट द जिंजर की चाय पीना शुरू कर दो। उसके अंदर आप थोड़ा सा मध डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए, दैट्स इट, जिंजर की टी हो गई, एवरीडे लेना है। दूसरा, मेथी, ध्यान रखना, जितने भी आपके जॉइंट्स के पेन है, याद रखना मेथी इज अ बेस्ट, जो आपके, ध्यान रखना मेथी कैसे काम करता है, नवल एरिया के नीचे, नाभि के नीचे के एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मेथी आपको सॉल्व करके देगी। आपके पैर हो, टांगे बहुत दुख रहे हो, मेथी इज अ बेस्ट। आपके पेल्विक रीजन में कई प्रॉब्लम, मेथी इज अ बेस्ट। आपके किडनी, आपके लीवर का क्लिनजिंग करना हो, मेथी इज अ बेस्ट। और डायबिटीज क्यों आती है, घर घर में डायबिटीज आने लगी है, तो स्टार्ट द मेथी, राइट। मेथी जैसे लोगे, समान वायु से सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्यूशन लाएगा। कैसे लेना है, तो मेथी की चाय बनाना शुरू कर दीजिए आप, या मेथी को स्प्रिंकल करके आप मेथी का स्प्राउट बना के खा लीजिए, या आधी चम्मच पानी में डाली, सुबह जस्ट नरने कोड में पी लिया और वो मेथी को फाँक लिया, दैट्स इट। इतना भी आप करोगे हो जाएगा। या अपना जो आटा है, आप जो आटा गूंथते हो उसके अंदर मेथी का पाउडर डाल दीजिए, मेथी को क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर आटे में डाल दीजिए, पेपर, मरी, मिरे आते हैं ना, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर डाल दीजिए, फेनल यानी कि सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। क्यों? अब ये जो मैंने बोला, पेट के हर एक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इनडाइजेशन, मुझे हमेशा बर्पिंग होता है, तो ये आपको इस तरह से करना है। तो क्या होगा, एक आपका एक चूर्ण बन जाएगा, वही चूर्ण को आपको कहाँ पे डाल देना है, अपनी आटे में डाल देना है। तो जो बार बार आपको जो परेशानी हो रही है, डायबिटीज लोगों को लगता है कि मुझे क्रेविंग्स बार बार हो रही है, मुझे बेचैनी जैसा हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि आप खाते रहते हो, तो फिर वो हार्मोन बढ़ने ही वाला है, राइट। एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, हीलिंग कहाँ पे होगा, क्योंकि आप बार बार खाते रहो तो उसके पीछे वो भाग्य जा रहा है। तो बस ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, जौ की रोटी बनाए, उसके अंदर ये सारा डाल दीजिए, मेथी डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए, फेनल सीड डाल दीजिए, एवरीथिंग यू कैन पुट इट इनसाइड, और फिर गूंद लीजिए, आटा गूंद लीजिए। एकदम सिंपल सी मेथड है आपकी, राइट। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा है, बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं, मैं चाय कॉफी पीती हूँ, मुझे पित्त हो जाता है, एसिडिटी जैसा लगता है, या रिफ्लैक्ट होता है, तो उसके लिए इलायची, ओके, सिंपल इलायची, आपके पास छोटी इलायची जो ग्रीन आती है, उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। खाना खाने के बाद एक इलायची को मुंह पे दबा के रख लीजिए 2 घंटे के लिए, चगड़ना नहीं है, मुंह पे रखिए और धीरे धीरे उसका रस 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 पीते जाइए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपको होता है। दूसरा, कभी कभी वो भी ऑब्जर्व हुआ है कि मिल्क की पीने, जैसे जैसे आप मिल्क पीते हो ना, क्योंकि एसिडिटी मिल्क, ये एक मिथ हो गया है,
लोग हमेशा बोलते हैं मुझे एसिडिटी हुई इसलिए मैंने मिल्क पी लिया, ये गलत है, क्योंकि मिल्क जब आप पीते हो वो फर्मेंट हो जाता है, राइट, तो वो म्यूकस मिल्क से भी आता है। तो समझ लीजिए, अगर आपको मिल्क पीना ही है, नहीं मैं तो मिल्क के बिना मुझे कैल्शियम नहीं मिलेगा, मिल्क के बिना मुझे पूरा तत्व नहीं मिलेगा, तो आपको लेकिन एसिडिटी होती है, मिल्क में से म्यूकस, मिल्क में से कफ निकलता है, राइट, या लंग्स में से, ध्यान रखना, बच्चे को बार बार ले फिर भी आप मिल्क दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क के अंदर कार्डिमम पाउडर डाल देना है, इलायची का पाउडर आपको डाल देना है, बस उतना आप कर लीजिए। सिनेमन का पाउडर, अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो सिनेमन का पाउडर डाल दीजिए, कार्डिमम का पाउडर डाल दीजिए, और इस तरह से मिल्क उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो इन शॉर्ट में जो आपकी एक्स्ट्रा पित्ता है, हाँ, वो बैलेंस में आ जाएगी। जो कफ बार बार ऐसा खो 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 हो रहा है, नाक से सुड़ हो रहा है, तो वो रिलीज हो जाएगा, मिल्क का मिल्क हो जाएगा आपको। लेकिन कोशिश कीजिए जब कफ बहुत हो मिल्क को कट डाउन करना है, लेकिन अगर पित्त है तो आपको क्या करना है, कार्डिमम लेना। अब मैं बात करूंगी स्किन की। काफी लोगों को रहता है मैम स्किन की क्या, राइट। अब देखिए स्किन में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं, तो उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स में आपको देगा, मंजिष्ठा, एक आता है मंजिष्ठा और दूसरा आता है नीम। नीम सबको पता है, ठीक है, तो नीम को कब करना है, नीम के आपको है ना, ये सब कुछ जो भी आपको, नीम को ज्यादा हर वक्त नहीं, काफी लोग अच्छा लग रहा है तो चबा चबा के खा रहे, ऐसा मत करना। तो आपको क्या करना है, नीम के कूणे कूणे पत्ते आते हैं, ठीक है, तो वो कूने पत्ते अभी आएगा, मौसम चेंज होगा, नीम के पत्ते कूने कूने आएंगे, तो आपको क्या करना है, 1 वीक तक नीम की गुद्दी बना के उसका सेवन करना है, तो पूरे साल आपका ब्लड अच्छा हो जाएगा। कहीं जहां जहां ब्लड खराब होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लिवर का, किडनी का, व्हाटएवर, जहां पे ब्लड जाए वो सब कुछ आपका अच्छा कर देगा। तो नीम की लुद्दी बना दीजिए और उसका पानी डाल के सेवन, या आपको क्या करना, अगर कूने कूने नीम है ना, तो पत्ते 2 या 3 ले लीजिए, मुंह पे रखिए, चगल चगल के उसका रस ले, वो कड़ू नहीं लगते हैं, ठीक है, कुछ कड़ू नहीं लगेंगे। या अगर आपको अच्छा सा प्योरीफाइड ब्लड करना है तो आपको क्या करना होगा, नीम का पाउडर और हल्दी का पाउडर दोनों को सप्रमाण में मिक्स कर दीजिए, गोली बना दीजिए, हाँ, विद द क्या करना है, उसके गुड़ और घी गोटी बना दीजिए, एक छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी गोलियां बनाए, और वो गोली सुबह आपको खा लेनी है, लेकिन उसके ऊपर पानी पीना नहीं है, राइट। तो इट्स क्लींस ब्लड का प्योरीफाई होने लगेगा। दूसरा मंजिष्ठी पाउडर आता है, वो आपको मिल जाएगा आयुर्वेद में। एक्ने क्यों होते हैं, क्योंकि अनहाइजेनिक, एक्ने के प्रॉब्लम्स बहुत से, मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम्स अगर ठीक हो तो एक्ने नहीं आएंगे, लेकिन अगर गंदी कैनाल है हमारी तो वो पॉप अप करके बाहर आ गया। तो आपको क्या करना है, मंजिष्ठा पाउडर को लेना है, और आपको क्या करना है, लेपम की तरह उसको आप लेप कर सकते हो, मंजिष्ठा का पाउडर, या फिर आप कोई पाउडर में मिक्स करके भी ले सकते हो। तो ये हुआ हमारे स्किन के लिए। अगर मान लो आपको चाहिए कि ग्रेइंग हेयर की बात करें, बहुत से लोगों का 20-30 की उम्र में सफेद बाल आने लगते हैं। अब सफेद बाल क्यों आते हैं वो पहले सोच रहे हैं, पहले तो किसी को नहीं आते, अभी क्यों आते हैं? मेन है स्लीप, मेन है स्ट्रेस, मेन है डाइजेशन। जब आपका ये सब कुछ प्रॉपर नहीं होता है, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा सोच करते रहना, इस वजह से नींद ना आना, राइट, तो कहां से हमारा पाचन होगा? तो ग्रेइंग के लिए ये ध्यान रखना, ब्रिंगराज आता है, उसको आपका इस्तेमाल आपको करना है। दूसरा है कि आपको मेडिटेशन करना है, हाँ, फिर आपको हेड मसाज विद ब्रिंगराज करना है, प्रोटीन का इंटेक, स्प्राउट का इंटेक करना है। जो आपके पास चने होंगे, चने को सोक कर लीजिए, मूंग को सोक कर लीजिए, चना मूंग ये 2 चीजों को आपको सोक करना है। ये 2 चीजों को आपको सोक करने के बाद स्प्राउट कर लीजिए, और मेथी दाना, ये 3 को सोक कर लेना है, और फिर अपना शुरू कर दीजिए। तो देखिए ग्रेइंग हेयर का भी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा ग्रेइंग हेयर में होता है, अगर आपका शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी हो कब्ज के थ्रू, तो टेक अ फाइबर, टेक अ वाटर इनटेक आपको ज्यादा करना है। जैसा वाटर इनटेक आप ज्यादा करोगे, अब आप बोलोगे मैम कितना पानी पिए, अरे वैरायटी में पीना शुरू कर दो आप,
नींबू का पानी पी लिया, फिर कोई फ्रूट है उसका पानी पी लिया, तो सी आप उस हिसाब से आप पी सकते हो। जैसे मैंने बोला कि जिंजर है तो एक लेमनेड बना दीजिए, जिंजर एले बना लीजिए, इट्स सुपर, जस्ट ब्राउज कीजिए। मैं तो वही बोलती हूँ, बहुत सारी वैरायटी है, इतनी सारी वैरायटी है। तो क्या करो, फ्रूट के अंदर हो, वेजिटेबल्स के अंदर हो, वो इंटेक करना शुरू कर दीजिए। तो जितना आपका पानी का लेवल बढ़ेगा उतना आपका फाइबर का लेवल, तो कॉन्स्टिपेशन खास, राइट। दूसरा, हरी टिक्की आती है, हरड़ आती है, हरी टिक्की, उसको आपको क्या करना है, रात को सोक कर लेना है। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, हरड़ आती है, सोक करनी है रात को, और सुबह उसको क्या करना है, वार्म करके वो पानी को पी लेना है और वो हरड़ को चबा लेना है। दूसरा, जब आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है तभी आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तभी आपका पित्त का प्रॉब्लम, तभी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट कीजिए सब कुछ। हाँ, आपकी स्लीपिंग पैटर्न है, आपकी लाइफस्टाइल है, आप क्या फूड खाते हो। देखो हमारे इसमें मैं बार बार आपको बोलती हूँ, फूड फूड फूड, आप बाहर का खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर रोज डेली हैबिट में मत बनाइए कि हर रोज आपको वही खाना है, ऐसा मत कीजिए। घर का अन्न को आपको 80% देना है और बाहर को 20% आपको देना है, ठीक है। और जब आप घर का खाते हो तो प्योर ऑथेंटिक वे में बना के खाए, बहुत तला भुना, बहुत ये ऐसा वैसा नहीं है, सात्विकता के हिसाब से आपको खाना है। फिर आता है, एक आता है कि उसे कहते हैं यष्टिमदी। अब देखिए ऐसी लकड़ी की तरह आती है यष्टिमदी, ठीक है। ये पावरफुल है, ध्यान रखना। हमेशा खुड़ 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 घर पे, एक घर छोड़ो, एक घर मुझे बताओ जिसमें खुड़ 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 ना होता हो। सभी के घर पे कॉफिंग, सभी के घर पे कफ, सभी के घर पे लंग्स के रिलेटेड, सब म्यूकस के रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन के रिलेटेड, इम्यून के रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन के, हेयर के, सबका। तो ये है यष्टिमदी की स्टिक्स है। अगर मान लो आपका थ्रोट का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा क्या कीजिए, इसको तोड़ना है, मुंह पे रखना है और उसका रस को जाने दीजिए। दिस इज एंटी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी 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 जो बोलना वो। तो क्या होगा, जैसे गंदगी को रिलीज वो करेगा ना, ऑटोमेटिक आपके स्किन में इंप्रूवमेंट होगा, हेयर में इंप्रूवमेंट होगा, इम्यून मेन तो बढ़ जाएगी, और थ्रोट को ही मेन है, राइट। और हमारे इसके अंदर म्यूकस बढ़ा हो, कफ की प्रक्रिया बढ़ गई हो, तो उसको भी निकाल देते। ये उसका ध्यान रखना है। इसका पाउडर भी आता है। मान लो टू मच कफ हो गया, कोल्ड हो गया, रनी नोज हो गया है, ठीक है, तो आप इसका काढ़ा बना के पीना शुरू कर दीजिए इसका। और दूसरा देती हूँ, अब ध्यान रखना, ये सब कुछ शुरुआत कफ एंड कोल्ड से होती है, तो उससे डरना नहीं है। काफी लोग कफ एंड कोल्ड हो जाते इमीडिएटली एलोपैथी के पास जाते, दवाई लेके स्टॉप कर देते, ऐसा मत करना। वो आपको गंदगी को बाहर निकालने में रास्ता बता रहा है, तो आपको कोई बात नहीं। एक तो ये कफ के लिए दिस इज द बेस्ट है, राइट। दूसरा है, एक आता है सुआ दाना, हाँ, एनिस सीड उसको बोलते हैं, हाँ, उसको एक ऐसे अजवाइन और क्यूमन, जीरा, दोनों के बीच का जैसा ऐसा होता है, और बीच में छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं। बोला जाए तो तीनों का शेयरिंग कर सकते हैं हम, अजवाइन, फिर जीरा और फेनिल यानी के वरियाली, ये तीनों का अगर हम मिश्रण करें तो वो सुआ दाना बन जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। वो सुआ दाना अगर आप पीते हो तो रिलेटेड टू लंग्स, रेस्पिरेटरी की जितनी भी आपके प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, राइट। तो वो आपको लेना शुरू कर देना, उसका काढ़ा बना लीजिए, उसको आप जो मुखवास बनाते हो उसके अंदर आप डाल दीजिए, या फिर वो दिस इज द बेस्ट किसके लिए है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हो मदर, उसको मिल्क आता ना हो प्रॉपर, तो उसके लिए बेस्ट है, राइट। तो दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्लम्स अभी आजकल बढ़ने लगे, क्यों बढ़ने लगा है, क्योंकि हमारे लिम्फ जो है वो क्लीनिंग नहीं होते, तो इसलिए अभ्यंगा मसाज, तेल मालिश हर रोज होनी चाहिए, ब्लड प्योरिफिकेशन हर रोज होना जरूरी है, ठीक है। और गंदगी को निकालने के लिए ये सारा हम बताते हैं कि क्लीन योर लीवर, क्लीन योर किडनी, क्लीन योर ब्लड। तो ये सब कुछ जब आप करते हो तो ऐसे गट्ठे शरीर में
कहीं पे भी होते नहीं है, ठीक है। दूसरा एक है कि शतावरी। शतावरी जो है वो बोला जाता है रिजुविनेट वुमेन। वुमन को एकदम रिजुविनेट, कौन नहीं चाहता, हाँ कौन नहीं चाहता कि रिजुविनेट हो जाए, ग्लो हो जाए, सब कुछ बॉडी में कहीं प्रॉब्लम ना हो। शत आयुष्य अच्छा रहना है तो शतावरी का इंटेक शुरू कर दीजिए। सी घर पे थोड़ा थोड़ा सा ये आपको रखना है। क्यों? ये ब्लड खास ध्यान रखना, मैंने जैसे अभी आपको बोला ब्लड इज अ मीन, तो ब्लड प्योरीफाई करता है। और दूसरा रिप्रोडक्ट ऑर्गन, जो नई माँ है उसको नहीं पता चलता, मिल्क प्रोडक्शन कम आता है, तो क्या करना पड़ता है हमें, बाहर से बेबी को पाउडर देना है। डोंट डू दिस वन, डोंट डू दिस वन। बाहर से जब पाउडर देते हो ना तो वो बच्चा सशक्त होता है, ना ही वो कैपेबल होता है टू फाइट द एलर्जीज, टू फाइट द एनी प्रॉब्लम, वो नहीं कर पाता है। तो प्लीज हर एक माँ को मैं रिक्वेस्ट करूंगी शतावरी का टेक करें। रिप्रोडक्ट के सारे अपने जो ऑर्गन है उसको क्लिनजिंग कर देगी। अब आप शतावरी कैसे लोगे, क्योंकि शतावरी इट्स मेन है पाउडर फॉर द वुमेन के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। तो आप कैसे लोगे, तो आइदर आप इसको दूध में लेना चाहते हो तो ठीक है, आप क्या कर लीजिए, दूध में ले शतावरी पाउडर को डाल दीजिए। अगर आपको सिंपल पानी में डालना है तो शतावरी, जैसे मेरे पास ये लकड़ी जैसे आते हैं, सी दिस इज अ शतावरी, पता चलेगा, मोटी भी है, मोटी भी है, ऐसी आती है, ठीक है। तो ये लकड़ी जैसी आती है, पाउडर भी आती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको काढ़े में सुबह डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, क्लिंस कर सकते हो। दूसरा है वाइट डिस्चार्ज, बहुत से लोगों को होता है वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। तो बेस्ट है वाइट डिस्चार्ज के लिए, एक है हमारा पानी, राइस, हाँ जो हम बनाते हैं ना चावल, उसका ओसामण, दैट इज द बेस्ट। और दूसरा एक मैं आपको बताती हूँ, आपके सभी के घर पे ये होगा, मैंने स्टोर किया था, ये आधा तुक्का ये आ गया, ये आ गया, सी दिस वन, चक्री दिखाई दे रहा है, चक्री, हाँ ये चक्री, वो स्पाइसेस में आप डालते हो, अभी शरीर में डालना शुरू कर दीजिए। तो ये चक्री है वुमेन्स के हर एक यूट्रस प्रॉब्लम के लिए, यूरिन आपका वाइट डिस्चार्ज हो तो उसके लिए, सभी के लिए। और दूसरा दिस इज स्पाइसेस में, यानी कि अगर आपके पास ये लकड़ी ना हो, यष्टिमदी की ना हो, तो ये उतना ही इक्वलेंट टू काम करता है, क्लिनजिंग करने का काम करता है, राइट। तो ये आपको चक्री को भी आपको क्या करना है, पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, या फिर अपना जो गरम मसाला बनाते हो उसमें भी इसका अंश डाल दीजिए आप, राइट। तो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो, आपके शरीर में क्लियर करना हो, आपको अच्छा सा रखना हो बॉडी को, यू नो, तो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। दूसरा है कि मान लो कि आपको हमेशा लगता है कि मुझे दर्द आर्थराइटिस का, मुझे दर्द रूमो आर्थराइटिस का, मुझे जॉइंट्स पेन का, कहीं ना कहीं आपको दर्द रहता है, राइट। तो दर्द रहता, क्या करें अब हम, तो उसके लिए आपको खास ध्यान रखना कि एक है, मैंने जैसे बोला कि मेथी इज अ सुपर फूड, सिनेमन इज अ सुपर स्पाइसेस है, करी लीव्स, तो मोरिंगो लीव्स, हाँ उसके पाउडर्स अवेलेबल है। तो मोरिंगो का पाउडर आपको लेना है, खास करके मोरिंगो का पाउडर आप खुद बना सकते हो, अगर नहीं बनाया तो मोरिंगो के पत्ते आते उसका इस्तेमाल कीजिए। और फिर उसका ध्यान पी के देखिए, खुद अब देख पाओगे कि शरीर में कहीं ना कहीं जॉइंट्स कहीं भी जकड़न आ रही वो धीरे धीरे आपको निकलने लगेगी। दूसरा पारिजात, हरसिंगार के पत्ते आपके नियर बाय कहीं हो, उसका इंटेक शुरू कर दीजिए। 5 हरसिंगार के पत्ते को टोच लीजिए और पीना शुरू कर दीजिए। और निर्गुंडी के पत्ते, करी लीव्स के पत्ते, उसको आप इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से आपके इसमें ही नियर बाय ही आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, आपके घर पे ही एवरीथिंग है, लेकिन हम देखते नहीं है, तो उसका देखने की शुरुआत कर दीजिए। दूसरा, मान लो कि आपको पाइल्स हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, क्यों हो रहा है पाइल्स, रेक्टम से क्यों ये हो रहा है, खून निकल है, क्योंकि पेट जकड़ा हुआ है। तो क्या करना है, टेक अ फाइबर, टेक अ, एक आपको हर रोज पोमोग्रेनेट खाने की शुरुआत कर दीजिए, दाड़म, पोमोग्रेनेट, अनार,
अनार को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर दीजिए। अनार इज एंटी एजिंग का भी काम करता है। एजिंग नहीं करना हो, स्किन को क्लियर रखना हो, ब्लड को प्योरीफाई करना हो, या फिर आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा हो, अनार इज अ बेस्ट है। तो फ्रूट में अनार का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, हम उसको देखते नहीं, हम सिर्फ कैल्शियम को देखते हैं, लेकिन हाउ अबाउट द पोटेशियम, हाउ अबाउट द मैग्नीशियम, उसको भी हमें अलर्ट करना है, राइट, अपने डाइट में। तो बनाना भी रोज जाना चाहिए। अमीनो एसिड में हमें पीनट का इस्तेमाल रोज करना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसका आप जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि किसे नहीं चाहिए मेरी स्किन कभी भी एजिंग वाली ना हो, ऐसी सैगी वाली ना हो, फिर मेरा स्ट्रेस कभी ना बढ़ो, मेरी आंखें हमेशा अच्छी रहो, मैं हमेशा तरोताजा। तो एक है घोड़े की तरह शक्ति देने वाला अश्वगंधा। तो ये अश्वगंधा है, वो है अश्व के समान, आप हमेशा दौड़ते ही रहो। तो वो एक्चुअली अश्वगंधा फॉर द मैन भी है, क्योंकि पावर मैन को चाहिए, उसी तरह लेडीज को भी चाहिए। और शतावरी वुमेन के लिए बोला गया, अश्वगंधा मैन के लिए बोला है। लेकिन आजकल तो हम वुमेन भी मैन के समान ही रहती है। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल आप पानी के साथ ले सकते हो, हाफ या टीस्पून लेना है विद द वाटर। तो इस तरह से क्या होगा, पानी के साथ आप जब लोगे और ये कर, तो हमें है ना शरीर में एक ध्यान रखना कि शरीर को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो जितना आप बैलेंस करोगे, तो हमारे जो डाइट है उसी में से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। फिर कभी कभी लगता है कि मुझे हमेशा मेरी इम्यूनिटी लो लगती है, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन सी एक नहीं है। दूसरा, माइग्रेन क्यों होता है, हेडेक क्यों होता रहता है, आपको साइनस क्यों होता रहता है, ये सारा क्यों होता है, एक ही रीजन है, पेट और छाती, उसी से सब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर पे सभी को पता है, चिली, लाल मिर्ची, हाँ, आपको लाल मिर्ची, बट लाल मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए। देखो, अगर बहुत किसी को साइनस है, किसी को बहुत माइग्रेन हो गया है, या किसी को कंजेस्टेड हो गया है, या नो पेन बहुत होता हो, राइट, तो आपको क्या करना है, चिली जो पाउडर है, हाँ, उसके सीड्स भी आते हैं, तो आप चिली फ्लेक्स है, उसको आप अपने सलाड्स में उसमें डाल कीजिए। या एक आपको रेमेडी दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप कीजिए। पहले शुरुआत में छोटा, 1/4 टीस्पून आपको क्या करना है, रेड चिली पाउडर लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और हनी डाल देना है, मस्त हिला दीजिए और उसको खा लीजिए। नो डाउट सभी ब्लो होगा, ओके, ऐसा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको लगेगा, बट इट्स क्लीन्स जहां जहां गंदगी होगी, बिकॉज रेड चिली, ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत है, बहुत है। तो वो नो पेन, ध्यान रखना। माइग्रेन कहाँ से होता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे ना यहाँ पे बहुत, तो जिंजर का पाउडर, सौंठ का पाउडर का पेस्ट बना लीजिए एंड अप्लाई यहाँ पे। फिर आपको अजवाइन का ऑयल, अजवाइन की पूड़ी बना के सूंघिए, तो आपका ना यहाँ पे रखना है, ऐसे नहीं करना है, कभी भी ब्रीदिंग करो तो ऐसे नहीं करना है, उसको ना यहाँ पे रखे, हल्के हल्के, कपूर, अजवाइन, हाँ, ये सब कुछ क्या क्लींस आउट करने का काम करेगा। तो बस इस तरह से आप जब करते हो तो आपको क्या होगा, ये सारे जो छोटे मोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, कभी मान लो कि आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी जैसा लग रहा है, शरीर में तो एक पाइनएप्पल है, ध्यान रखना कि आपको फाइब्रॉइड, यस, यूट्रस में फाइब्रोड का भी आजकल बहुत हो गया है। जैसे पीसीओडी पीसीओएस का बोला, वैसे फाइब्रोड हर एक घर में दिखने को मिल रहे हैं। फाइब्रोड मीन्स क्या, बिनॉइन है, राइट, वो एक मास्क है, तो मसल्स का मास्क होता है, बिनॉइन होता है, वो हर्ट या नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो आपको क्या करना है, पाइनएप्पल का शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैंने जैसे बोला ना, पोमोग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, केला है, फिर मूंगफली, ये सबको आपको क्या करना है, घर पे इस्तेमाल हर वक्त करते रहना है, ठीक है।
तो अगर स्पेशली फाइब्रॉइड हो गया है तो पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और कैस्टर पैक का इस्तेमाल वहां पे लगाना शुरू कर दीजिए, और आप फिर देखिए कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आपके जो भी है शरीर में जहां जहां आपको लग रहा है वो सारे आपके निकल जाएंगे। खास करके स्लीप डिसऑर्डर बहुत से लोगों को देखा है कि एक एज हो जाती फिर स्लीप के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो क्या करना है, नटमेग, जायफल आपको पता होगा, वो आप सिर्फ स्वीट में डालते हो, इलायची जायफल सिर्फ डेकोरेशन के लिए डालते हो, लेकिन कभी आप अंदर जाके देखा सौंठ है, इलायची है, जायफल है, हाँ, इस सब का क्यों महत्व है, खसखस है, हाँ, ये हम सिर्फ लड्डू के ऊपर डेकोरेशन के लिए नहीं रखना है, हमें उसका बैलेंस किस पे क्या होगा वो भी देखना है। तो अगर मान लो कि आपको निंद्रा का प्रॉब्लम हो तो पिपरा मुड़ है, जायफल है, उसको अच्छी तरह से घूटी जैसा बना दीजिए, या फिर मिल्क में डाल दीजिए, सिनेमन डाल दीजिए, जायफल डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, और इस तरह से आप पीना जाए। और यही पे है हमारा सारा मल्टीविटामिन, हमारे सभी जगह आप जहां पे देखोगे सब कुछ सारे हमारे हर्ब्स ही है जो मास्टर की है, कि जिससे हमारी एलोपैथी तो कुछ भी नहीं है। ये अगर आप शुरुआत में ही लेने लगोगे ना तो आप खुद देखोगे धीरे धीरे वो लेवल क्रॉनिक तक नहीं जाएगा। समझने की बात वो आज का है कि हम छोटे से उसका करेंगे, एक्यूट पे करने होंगे तो क्रॉनिक पे वो नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप घर पे सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा तो एलोवेरा इज द बेस्ट, फिर व्हीट ग्रास इज द बेस्ट। अपने आप एलोवेरा तो अपने घर पे बन सकता है, व्हीट ग्रास अपने यहाँ हो सकता है, पुदीना है, तुलसी है, ये छोटे छोटे का ही इस्तेमाल किया। अगर मान लो आपको बहुत पत्तों का नाम पता चलता हो, पीपल इज अ बेस्ट, ध्यान रखना, पीपल इज अ बेस्ट फॉर द फीमेल, हाँ वो बहुत अच्छा है। नीम तो है ही फॉर द क्लिनजिंग करने के लिए, बट वो है, कदम है, लाइक फिर जामफल का है, बहुत सारे से पौधे हैं कि जो आप ये कर सकते हो, राइट। तो ये है हमारे किचन के रेमेडीज। मैम अब हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपसे उनके सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो हमारी एक दर्शक है अवंतिका, वो पूछ रही हैं कि उन्हें सीवियर एक्जिमा है तो इसके लिए कुछ होम रेमेडी बताइए। ओके, अब देखिए एक्जिमा है तो आपको क्या करना है, पहले तो है कि पेट का क्लिनजिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आप पेट का करोगे ना ऑटोमेटिक आपके बाह्य में ब्लड का करना बहुत जरूरी है, पेट का क्लिनजिंग होना जरूरी है। तो पहले आपको ध्यान रखना है मड पैक, मिट्टी की थेरेपी आपको करनी है। अप्लाई मिट्टी ऑन योर नाभि एरिया, अप्लाई द मिट्टी जहां पे आपको वहां पे एरिया पे करनी है, मड थेरेपी करनी है। दूसरा है कि ब्लड प्योरीफाई के, जैसे मैंने आपको बोला नीम का इस्तेमाल आप कर सकते हो, मंजिष्ठा उसका इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप अपने, और मेन है स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे स्ट्रेस कम होगा, जैसे जैसे आपकी खान पान प्रॉपर होने लगेगी, ठीक है। तो आपको बैलेंस डाइट, एक ध्यान रखना, बहुत ना तो खट्टा ना, जो आप अन्न खाते हो ना आपको चेक करना है। जैसे मैंने बोला दही अच्छा है, राइट, लेकिन आप दही कौन से समय खाते हो, कैसा बनाया हुआ देखा है, वो मैं सारे हर एक श्रोतागण को बताऊंगी कि मैं यहाँ से जो बोलती हूँ तो आप शुरू तो कर लेते हो। उन्होंने बोला है गट के लिए दही अच्छा है, शाम को भी मैं खा सकती हूँ, रात को भी खा सकती हूँ, नहीं, आपकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि सात्विकता के साथ आप आहार शुरू कर दीजिए, जो आप अन्न वो पच जाए। ध्यान रखना है जिनको भी एक्जिमा है, जिनको भी सोराइसिस है, पच जाए। लौकी, तूरी, ऐसी सारी सब्जियां पे ध्यान कि मूंग है, मूंग का पानी पे आप चले जाइए, तूरी लौकी है, इसका ये। तो व्हीट ग्रास है, ग्रीन ब्लड प्योरिफिकेशन करता है, एलोवेरा है प्योरिफिकेशन करता है, आपका है आंवला जूस है, राइट। तो ऐसा आपको क्या करना है, चाय कॉफी बंद, घी बंद, बस इतना ध्यान रखना। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि उनके फेस पर ईचिंग बहुत होती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। Okay, again it's related to allergy, it's related to blood purification. नीम का इस्तेमाल कीजिए। देखो अभी आएगी अप्रैल में, अब मौसम चेंज हो रहा है, छोटे छोटे नीम के पत्ते आ जाएंगे, ठीक है, नीम का लेना शुरू है, ठीक है, नीम बात, कोई सोप,
कोई वॉश कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, रात को नीम को पानी में भिगो के रखना है। अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिए, भिगो के रखिए, फिर दूसरे दिन वही नीम के पानी से आपको बॉडी को वॉश करना है। कुछ भी नहीं लगाना है शरीर पे, ध्यान रखना, राइट। तो ईचिंग मुंह पे लिए नहीं लगाना है, तो वो आप कर सकते हो। एलोवेरा का इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए, तो एलोवेरा ड्रिंक्स पीना शुरू कर दीजिए और आंवले का ड्रिंक्स पीना आप शुरू कर दीजिए, वो आप कर सकते हो। विटामिन सी को इंक्रीज कर दीजिए। हाँ, स्ट्रॉबेरी है, माल्टा है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, पोमोग्रेनेट है, ऐसे आप विटामिन सी जिसमें ज्यादा है वो लेना शुरू कर दिए। और दूसरा, काफी लोगों को बहुत आदत होती है ऐसा करने की, फिर ऐसा स्ट्रेस में ऐसा वैसा, ऐसा मत करो। कहाँ कहाँ आप हाथ रखते हो, तो आप बार बार तो हाथ धोने नहीं जाने वाले हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब हाथ को कहाँ कहाँ लगाते हो, तो आपने कहाँ पे लगाया तो वो तो पता है। तो एक पहले से ही हाथ को ना टच न करने की आदत डाल दो। बहुत से लोगों को नाखून भी बहुत गंदे होते हैं, कहाँ कहाँ कुछ ऐसा 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 किया, फिर ऐसे 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 किया, अब यहाँ पे क्या आया, गंदा आया, वही अभी यहाँ से यहाँ लगाया, सिर से यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ गया, अब कर क्या रहे हो। हाँ, तो वो आपको देखना है। ये सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत मुझे ये नहीं करना है किसी को, यही सब लोग करते हैं। कहीं पे भी बैठा हो ना, ऐसे गुरगुर 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 चल रहे, फिर हाँ सही बात है, सही है, ऐसे 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 करके निकालेंगे, फिर हाँ सही बोला, क्या बात कर रहे हो, फिर अरे तो यही हाथ उंगली गया ना आपका, वही बस फिर वही पे डेस्क पे लगा है। तो ये हमें लगा, हमें रोजिंदी जिंदगी में ये छोटी छोटी बातों का, कट योर नेल्स एवरी टाइम, ये बहुत ही विषय है, विषय, राइट। तो उसको आप इस्तेमाल मत कीजिए मुंह पे, और शुरू कर दीजिए मड थेरेपी इज द बेस्ट है आपके लिए भी, राइट। पेट पे मड की थेरेपी करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए। यस मैम, हमारे एक और दर्शक हैं शालू चुग, जो पूछ रहे हैं कि उन्हें ब्रेस्ट से डर्टी वाटर आता है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यस उनकी एज वो क्या अभी क्या है, वो कुछ बता सकती है। मैम, उनकी एज तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, स्टिल उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके 42, राइट, हाँ 42। तो अब देखिए क्या होता है कि समटाइम्स हमें लगता है कि हमने आफ्टर डिलीवरी के बाद हमने पूरा अच्छी तरह से क्लिनजिंग हो गया, बट समटाइम्स आफ्टर डिलीवरी के बाद भी बॉडी क्लिनजिंग प्रॉपर है। यू नीड अ फुल डिटॉक्स। पंचम, आपके अगर आयुर्वेद स्टोर आपके यहाँ क्लिनिक हो, तो आपको क्या करना है, षड क्रिया कर लेनी है, पंच की क्रिया कर लेनी है, गौमूत्र है उसका इस्तेमाल, गौवर्क का इस्तेमाल आपको कर लेना है। आपके शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है, तो वो क्या करेगी, आप अभी लग रहा है आपके ब्रेस्ट में से, लेकिन आपके मुंह से, आपके यूरिन से, आपके कहीं ना कहीं से गंदगी निकलती रहती है। तो एक है, आपको क्या करना है, मसाज करना है। जब आप शावर से मसाज करते हो तो ब्रेस्ट का मसाज कीजिए, उसे निकाल दीजिए, क्लिनजिंग वाले प्रोडक्ट अंदर डालना शुरू कर दीजिए, जो आप डिटॉक्स करना बहुत जरूरी। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन आप पहले कर लीजिए, और आयुर्वेदिक जो जहाँ पे इस तरह से ट्रीटमेंट होती है उसके पास आप चले जाइए। तो वो क्या करेंगे, आपको काढ़े देंगे, हाँ वो पूरा काढ़ा बना के देंगे, वो पीना है, और शरीर की मालिश जैसी होगी। क्योंकि शरीर में गंदगी अगर नहीं निकाली, हमें लगता है कि डिलीवरी के बाद या पहले, कभी कभी देखो बिफोर डिलीवरी ऑल्सो इट्स हैपन, हाँ। तो ध्यान रखना, अभ्यंग मसाज इज नॉट ओनली कि आफ्टर डिलीवरी की जैसे, आपको हर रोज सेल्फ अभ्यंगा मसाज करना है। अब ध्यान रखना, जो कैंसर का होता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो एक ध्यान रखना, वो अपने बॉडी को कुछ मसाज नहीं देते। आपको क्या करना है, सरसों के ऑयल से, या आपको जो भी आपके पास ऑयल हो उससे आपको घर्षण करना है। ध्यान रखना, पहले तो हाथों से घर्षण करिए, क्योंकि लीवर का क्लिनजिंग सिर्फ घर्षण ही है, ठीक है। तो अच्छी तरह से एक कपड़ा ले लीजिए और अच्छी तरह से बॉडी, एक ड्राई आता है ब्रश और एक आता है, एक अपना कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे मस्त घिसिए। जैसे क्लींजर, लीवर का क्लींजिंग है घर्षण, घर्षण होगा ना तो वो गंदगी निकलने लगेगी। नींबू के छिलके है उसका पानी का है। फिर आप ये ब्लैक रेजन है, ब्लैक रेजन एंड मनुके, दोनों को मिक्स कर लीजिए, 10 ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए एक गिलास में, रात को सोक कर लीजिए, उसके अंदर 2 हरड़ डाल दीजिए,
सुबह आपको क्या करना है, ब्लेंडर में करके थोड़ा सा वार्म करना है और पी लेना है, राइट। फिर है मेथी की टी पीनी है। अब ध्यान रखना है, ऐसा सब कुछ हो रहा ना, व्हाइट थिंग्स बंद कर लेनी है, घी बंद करने लेना है, टी एंड कॉफी टोटली बंद कर लेनी है आपको। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आपको खुद को रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो चाय तो बगैर पिए तो मेरा तो हेडेक होने लगा, नहीं, चाय वाय छोड़नी पड़ेगी आपको, राइट, तो फिर रिजल्ट मिल जाएगा। मैम हमारी एक और दर्शक हैं रीना नायडू, जो कह रही हैं कि उन्हें फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है और उनके 4 में से 3 फाइब्रॉइड निकाले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वीकनेस हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यस 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 यस, होता है। अब देखिए, पहले तो आपको मैं ये सजेशन करूंगी रीना बहन कि आपको एक्सरसाइज आप करते हो कि नहीं वो आपको चाहिए। लाइफस्टाइल इज द मेन रीजन फाइब्रोइड का, वो आप ध्यान रखना। आप भले लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, जितना तनाव में रहोगे, आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं हाय मेरा ये फाइब्रोइड 3 तो चलेगा, हाय 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 हाय, तो नहीं होगा, राइट। तो यू नीड स्ट्रेसलेस, कुछ नहीं होने वाला है, आप ही हो। देखो फाइब्रोइड क्यों होता है, फाइब्रोइड के ना से गुच्छे गुच्छे हो जाते हैं, पता है, तो वही गुच्छा फिर बड़ा होता है। ये गुच्छा गुच्छा क्यों होते, एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा, तो ऐसे आप ही हो कि ग्रेप्स की तरह गुच्छे बना रहे हो, आप ही हो जो क्लस्टर में बिलीव करते हो। जस्ट रिमूव एवरीथिंग, जो आया उसके साथ उसी तरह से आप ये कर दीजिए, डीलिंग कर दीजिए, समाप्त कर लीजिए, राइट। दूसरा, पाइनएप्पल का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, और अगर आपके नियर बाय एक्यूप्रेशर वाला, एक्यूपंक्चर वाला कोई है उसके पास जाइए, दे हैव वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो उससे आपको फायदा होगा। और दूसरा, अगर आप कर सकते हो तो आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल, हाँ, प्योर कैस्टर ऑयल लेना है, घानी में से कैस्टर ऑयल लेना है, उसको आपको एक बॉक्स में रखना है, उसके अंदर मसलिन का पैक करना है, हाँ, अच्छे से बनाना है, उसको डीप करना है, और फिर वो जो एरिया है वहां पे आपको वो पैक लगाना है, उसके ऊपर क्लीन बैग जो व्हाइट कलर की आती है प्लास्टिक की, वो रैप करनी है, और उसके ऊपर आपको रबर की हॉट बैग रखनी है। ये जब आप करते हो तो आपको खुद को रिलीज होगा। अब देखो, ये जब ट्रीटमेंट करते हो, कैस्टर पैक की ट्रीटमेंट बोला जाता है, जब ये ट्रीटमेंट करते हो तो आपको योग निंद्रा करनी है तब, ठीक है, आपको ध्यान करना है, अफर्मेशन डालना है, सॉल्ट थेरेपी करनी है आपको। जस्ट इमेजिनेशन कीजिए कि आपके हाथ में, आपके पास में सॉल्ट है और एंटी क्लॉक में उसको घुमाना है। जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है, जिस एरिया आपका वीक है, वहां पे आपको एंटी क्लॉक में वो सॉल्ट को घुमाना है, और अफर्मेशन दीजिए, थिंक कीजिए मेरा धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। आपके हाथ में ये सब कुछ, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। सात्विक फूड, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, व्यायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेल्विक और कोर मसल दोनों की एक्सरसाइज हुआ है। मलासन इज अ बेस्ट है, भुजंगासन इज अ बेस्ट है, बहुत से ऐसे आसन है कि जो आपको हेल्प आउट करता है। 90 डिग्री हलासन इज अ बेस्ट है, सी जो पेल्विक को स्ट्रॉन्ग बनाई, कोर को, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाई है, राइट, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैम हमारी एक और दर्शक हैं प्रिया, जो कह रही हैं कि उनकी बॉडी में पित्त बहुत बढ़ जाता है, वो कच्चा सैलेड भी खाती हैं तो भी पित्त बढ़ जाता है, और उनकी पूरी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, ड्राई है और पित्त है, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है, तो पित्त नहीं होगा, उनको क्या हो रहा है कि पचता नहीं है अन्न, इनडाइजेशन है उनके शरीर में। तो पहले तो है प्योरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, हाँ। तो मैंने जैसे बोला कि अगर मान लो किसी किसी को कच्चा नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, एक ध्यान रखें, जो आप सलाड्स बनाते हो ना, तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल या फिर वघार कर दीजिए, कोई भी ऑयल का वघार आपको कर देना है, ठीक है। कैबिज कंपलसरी है, कैरोट कंपलसरी है आपके इसके अंदर, कैप्सिकम कंपलसरी है, स्पिनिच कंपलसरी है इसके अंदर डालना। अगर ये नहीं, आपको ये करो तो हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कच्चा नहीं बचा है। दूसरा, आपको क्या करना है, पेठे का जूस पीना है, ठीक है, पेठे का जूस आप सुबह आप ले सकते हो, पेठे का जूस पानी की तरह ही हो जाता है, तो टेक पेठे का जूस आप शुरू कर दीजिए। और देखिए, खाना खाने के पहले आपको जिंजर के स्लाइसेस खाने, और खाना खाने के बाद इलायची मुंह में रखने 2 घंटे तक, वो कीजिए, राइट। और एसिड, तो आपको क्या करना है, ये करना है, एसिड रिफ्लक्ट, एसिड बनता है ना, तो वो कम हो जाएगा, ये पॉइंट्स करोगे हो जाएगा।
मैम, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।